हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पवन शाहने एमसीएस प्लास्टिक सर्जन हूँ और नागपुर में मेफ्लावर क्लिनिक में मैं काम करता हूँ। हमारे क्लिनिक में हम बहुत सारे तरह तरह के कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज के बारे में। ब्रेस्ट इम्प्लांट मतलब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी, या फिर छाती का किसी लड़की को या औरत को अपना उनका चेस्ट का साइज अगर कम हो तो उसको बढ़ाना, वो सर्जरी के लिए। ठीक है, तो इसमें अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मतलब छाती बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर कोई गोली से अगर हो जाता है तो मुझे बताइए गोलियाँ, या तो कोई क्रीम बता दीजिए, कोई लोशन बता दीजिए, हम लगाएंगे, कोई तेल लगाएंगे और वो छाती बड़ी हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं है कि हमने कुछ गोली खा लिया या कुछ क्रीम लगा लिया तो अपना छाती का साइज बढ़ जाएगा। इतनी आसानी से नहीं होता है। अगर हम कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके हिसाब से शायद थोड़ा बहुत चेंजेस हो सके, या आपने अगर आपका डाइट बढ़ा रहे हैं और आपका में मोटापा आ रहा है तो मोटापे के साथ में ब्रेस्ट भी बढ़ सकता है, ये बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा दिखाया देता है कि किसी लड़की का, क्योंकि वो दुबली रहना चाहती है, वो ओवरऑल फैट नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन ब्रेस्ट तो उसका प्रॉपर शेप में साइज में होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेस्ट इम्प्लांट एक अच्छा सोल्यूशन रहता है उसके लिए। कुछ लड़कियाँ रहती है जो दुबली पतली रहती है, उनके शरीर पे फैट वैसे ही बहुत कम रहता है और ब्रेस्ट का साइज़ नेचुरली कम रहता है, तो उनके लिए भी ब्रेस्ट इम्प्लांट एक अच्छा सोल्यूशन रहता है। कुछ औरतें रहती है जिनका प्रेगनेंसी हो गया है, 1 या 2 प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके बाद में स्किन में लूजनेस आ जाता है। जो पहले उनके अच्छे ब्रेस्ट थे, टोन में थे और अच्छे शेप में थे, तो उनका वो कम हो जाता है, थोड़ा स्किन लूज होके फैट भी कम हो गया, लूज स्किन भी लूज हो गई, तो वो वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है और वो अच्छे से शेप में भी नहीं, वो नीचे लटक रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रेस्ट इम्प्लांट करने का हम सुझाव देते हैं। तो ब्रेस्ट बढ़ाने के ये सब बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। मेन इंडिकेशन रहता है कि अपन अच्छे से कपड़े पहन सके, अपन अच्छे से खुद को रख सके, और जो कि एक बहुत अच्छा अपने को कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ एस्टीम अपना अच्छा रखता है। तो जो भी जिनको भी ऐसे इंडिकेटेड है वो उन लोगों ने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज कर लेना चाहिए, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरीज कर लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में जिनमें ऐसा हो सकता है कि कंजेनेटली, मतलब वो जब उनकी प्यूबर्टी आई, मेनर्जी आई, ये उसी टाइम पे 13-14 साल के बाद में ही अपने ब्रेस्ट बढ़ना शुरू होते हैं लड़कियों के, तो वो टाइम पे वो लड़कियों के ब्रेस्ट बढ़े ही नहीं। उनके एक तरफ का ब्रेस्ट थोड़ा बढ़ गया लेकिन एक तरफ का उतना नहीं बढ़ पाया, तो असिमेट्रिक, कोई एक बड़ा एक छोटा है, ऐसा है, तो भी वो पेशेंट्स में दिक्कत देती है। वो ऐसे टाइम पे कुछ लड़कियां पैड वैड लगा के अपना एक अपना काम चला लेते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी इंडिकेटेड है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि थोड़ा एक 18 साल तक रुक जाना चाहिए। 18 साल के बाद में हम लोग सर्जरी के लिए तैयारी कर लेते हैं। उनको एक ही तरफ में हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल के साइज को इक्वल कर लेते हैं। अब कुछ पेशेंट्स में ऐसा रहता है कि जिनको कैंसर था, ब्रेस्ट का कैंसर था और ब्रेस्ट का कैंसर का सर्जरी हो चुका है, उसमें ब्रेस्ट का बहुत सारा पार्ट निकाल दिए गए हैं, तो एक तरफ का तो एकदम से कम हो गया, एक तरफ का नॉर्मल बचा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग दोनों तरफ का ब्रेस्ट एक नॉर्मल शेप में लेकर आ सकते हैं। तो एक सर्जरी है ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, जिसमें हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट, जो कि अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं इस तरह से रहते हैं। ये वो ब्रेस्ट के नीचे में हम लोग डाल देते हैं, नीचे की तरफ से हम कट करते हैं, ब्रेस्ट के नीचे की तरफ से इंफ्रा मेमोरी फोल्ड हम जिसको कहते हैं, तो उसका स्कार दिखाई नहीं देता है, और उसमें से छोटे से स्कार में से हम लोग एक ब्रेस्ट इम्प्लांट को अंदर में डाल सकते हैं, जो कि ब्रेस्ट और मसल के बीच में जाता है। ठीक है, मसल के ऊपर में और ब्रेस्ट के नीचे में, और उसको नीचे से बंद कर देते हैं। सिंपल सा 1 घंटे का सर्जरी रहता है, हमने कर लिया, उसको बंद भी कर दिए, अपना सर्जरी हो गया। अब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा रहता है कि सर मुझे सिर्फ मतलब ये वाला नीचे वाला कट करके इम्प्लांट नहीं डालना है, मुझे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसका वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी को छोटा डाल सकते हैं, किसी को बड़ा डाल सकते हैं। और एक तरीका है ब्रेस्ट बढ़ाने का जो कि सर्जिकली है, जो सर्जरी को हम बोलते हैं कि फैट ग्राफ्टिंग, मतलब फैट ट्रांसफर। किसी पेशेंट्स में पेट पे या थाइस पे अगर ज़्यादा फैट है तो हम लोग यहाँ से लाइपोसक्शन करके वो चर्बी को निकाल लेते हैं,
और ये निकाला हुआ चर्बी फैट है उसको हमने प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें से फिल्टर करके कुछ फैट को कम कर लेते हैं, जो फिल्टर बचा हुआ अच्छा फैट है उसको हम लोग ब्रेस्ट में इंजेक्ट करके डाल देते हैं, जिसके कारण में हम ब्रेस्ट का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ में बढ़ा सकते हैं। तो उसमें कट वट नहीं आते हैं, सिर्फ निडल प्रिक से अपन उसको फैट को डाल देते हैं। जहाँ से हमने फैट निकाला है पेट के ऊपर से, वहाँ पे बाद में अपने को प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है 3 महीने के लिए, और वो भी दुबला हो जाता है। तो ये सर्जरी में 2 सर्जरीज है, लाइपोसक्शन भी और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी है, और 2 तरह के फायदे भी है। ठीक है, तो ये मेनली ट्रीटमेंट में जो काम आने वाली ये 2 ही टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले बार हम इसके बारे में और जानेंगे।